तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले की। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक अहम अंतरिम आदेश दिया है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि इस फैसले के असल मायने क्या हैं। सोचिए, एक नया कानून आता है और सुप्रीम कोर्ट उसके कुछ हिस्सों पर तो रोक लगा देता है, लेकिन बाकी को चलने देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? किसी कानून को आधा रोकना और आधा चलने देना, इसका मतलब क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को ही समझेंगे। फिर हम उन 3 खास नियमों को देखेंगे जिन पर रोक लगाई गई है, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई पूरे कानून को ही क्यों नहीं रोक दिया गया। तो सबसे पहले हुआ क्या है? देखिए, बात यह है कि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि उन्होंने कुछ चुनिंदा और कह सकते हैं कि विवादास्पद हिस्सों पर एक पॉज बटन दबा दिया है। अब ये जो कानूनी पॉज बटन है, इसे कहते हैं अंतरिम रोक। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक टेम्पररी ऑर्डर है। जब तक कोर्ट इस मामले में अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देता, तब तक के लिए उस चीज पर रोक लग गई है। तो वो कौन सी पहली चीज है जिस पर रोक लगी है? वो है 5 साल की प्रैक्टिस का नियम। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। ये जो 2025 का नया कानून है, इसकी एक धारा 3R, वो एक शर्त रखती थी। शर्त ये थी कि अगर किसी को अपनी संपत्ति वक्फ को देनी है, तो ये साबित करना होगा कि वो कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को रोकने के लिए सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द था मनमाना। पर इसे मनमाना क्यों कहा गया? वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, कानून ने ये तो कह दिया कि 5 साल तक इस्लाम का पालन करना जरूरी है, पर ये नहीं बताया कि कोई सरकार ये कैसे पता लगाएगी, इसका पैमाना क्या होगा, कौन तय करेगा। बिना किसी साफ तरीके के ये नियम सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर सकता था। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जिस पर रोक लगी है, और ये जुड़ा है एक सरकारी अधिकारी को दी गई बहुत बड़ी शक्तियों से। कानून की धारा 3C एक कलेक्टर को, जो एक सरकारी अफसर होता है, ये अधिकार दे रही थी कि वो खुद तय कर ले कि कोई जमीन सरकारी है या वक्फ की। और इतना ही नहीं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को भी बदल सकता था। ये वाकई में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी संवैधानिक दिक्कत खड़ी हो जाती है। देखिए, सरकार के काम बटे हुए होते हैं। कलेक्टर एक कार्यकारी अधिकारी है, उसका काम है कानूनों को लागू करना। दूसरी तरफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल होते हैं जिनका काम न्यायिक होता है, मतलब जमीन और संपत्ति के विवादों पर फैसला सुनाना। ये कानून इन दोनों अलग अलग कामों को एक ही व्यक्ति के हाथ में दे रहा था। और कोर्ट का तर्क भी बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने कहा कि ये तो सीधे सीधे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं। लोकतंत्र का आधार ही यही है कि सरकार का हर अंग अपने दायरे में काम करे। इसी बड़ी वजह से इस नियम को रोकना पड़ा। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर जहां कोर्ट ने दखल दिया है, और ये जुड़ा है वक्फ बोर्ड के गठन यानी उसकी बनावट से। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये रोक गैर मुस्लिम सदस्यों पर कोई पूरी तरह से बैन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उनकी गिनती पर एक लिमिट लगाती है। तो कितनी लिमिट? सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बता दिया है। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, और जो राज्यों के वक्फ बोर्ड हैं, उनमें अधिकतम 3 हो सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही कोर्ट ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो, यानी एज फार एज पॉसिबल, बोर्ड का जो चेयरपर्सन हो वो एक मुस्लिम ही होना चाहिए। तो इन सब के बाद मन में एक बड़ा सवाल आता है, अगर कानून के इन हिस्सों में इतनी दिक्कतें थीं, तो फिर पूरे के पूरे एक्ट पर ही रोक क्यों नहीं लगा दी गई? हाँ, सवाल यही है कि अगर कुछ हिस्से गलत थे, तो बाकी का कानून क्यों लागू है, उसे क्यों चलने दिया गया? इसको समझने के लिए कोर्ट के नजरिए को देखना होगा। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, कानून का एक सिद्धांत है कि संसद से पास हुए हर कानून को तब तक संवैधानिक माना जाता है जब तक उसे पूरी तरह गलत साबित न कर दिया जाए। दूसरी, इस आंशिक रोक से कोर्ट ने फिलहाल सबसे ज्यादा मनमानी शक्तियों से एक सुरक्षा दे दी है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, फाइनल फैसला नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सब कुछ अस्थायी है। ये कोई आखिरी फैसला नहीं है।
असली पिक्चर तो अभी बाकी है, जब पूरे अधिनियम की संवैधानिकता पर एक बड़ी बेंच में सुनवाई होगी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ये आदेश तो आज का है, अस्थायी है, लेकिन जब अंतिम फैसला आएगा तो वो भारत में कानून, धर्म और संविधान के बीच जो एक नाजुक सा संतुलन है, उसे कैसे प्रभावित करेगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।